भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर होती है। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर निर्भर होती है। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है वह। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, वह कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है वह। और जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, वह कौन सी है? जायद की फसल है वह। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूँ है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, आलू है। जायद की फसल कौन कौन सी है? जायद की फसल है खरबूजा, ककड़ी, खीरा। ये जायद की फसल है। और नकदी की फसल कौन सी है? चावल है नकदी फसल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान उगाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये आगे वाला क्वेश्चन देखिए, रहने दिए। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं व चावल पर रही। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में सब्जी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। भारत दूसरा स्थान है सब्जी के क्षेत्र में। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भी दूसरा स्थान है, फल के उत्पादन में भी और सब्जी के उत्पादन में भी दूसरा। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दूध उद्योग से है श्वेत क्रांति का। सुनहरी क्रांति का किस फसल से संबंध है? बागवानी व शहद उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी और शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कृष्णा क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है? 60.64.5%। 64.5% है। 64.5%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफ़ी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा अंगूर नासिक में होते हैं। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा मूंगफली। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिमी बंगाल में होता है चावल का उत्पादन। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तमिलनाडु में नहीं होती। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना में सबसे ज़्यादा कटाई और बुआई में समय लगता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई?
1986 में हुई। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत परसेंट कितना होता है? 70% होता है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में की जाती है मक्का की खेती। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय वर्गीज कुरियन को। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, पहला स्थान है भारत में। भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में की जाती है। भारत में सर्वोच्च चाय पैदा दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं है? चाय में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? कपास, जूट। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्य कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य आगे है? राजस्थान है। दलहन में राजस्थान में होती है दलहन उत्पादन सबसे ज़्यादा। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। स्वच्छ मछली पश्चिम बंगाल में होती है। तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में नारियल सबसे ज़्यादा होता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज में। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली है। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका।